नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज देवभूमि में उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंथन शुरू हो गया है। नए सीएम के लिए श्रीनगर सीट से विधायक और निवर्तमान मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत मंत्री रहे सतपाल महाराज के नामों की भी चर्चा अब शुरू हो गई है। निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद अब नए मुख्यमंत्री को लेकर ये तमाम नाम रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं इसे लेकर दिल्ली से देहरादून तक सियासी गलियारों में दौड़ भाग तेज हो गई है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता राजधानी देहरादून में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, इस पर अंतिम फैसला पार्टी आला कमान को लेना है। इन्हीं सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बता दें, पहाड़ का अगला सीएम कौन होगा यही जानने की कोशिश इस चर्चा में करेंगे। चर्चाओं का बाजार गर्म है और नाम भी कई हैं। अजय भट्ट हो, रमेश पोखरियाल निशंक हो, पुष्कर सिंह धामी हो, अनिल बलूनी हो, तो कई नाम चर्चाओं में लगातार शामिल हैं। विधायक धन सिंह रावत हो या राज्यसभा सांसद हो, सतपाल महाराज का नाम भी चर्चाओं में खूब आगे चल रहा है। तो कई खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में और हम इस पर चर्चा करेंगे। पहाड़ का अगला सीएम कौन होगा? रमेश पोखरियाल निशंक, ये वही नाम है जो पहले भी मुख्यमंत्री रहे। सतपाल महाराज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो भी मंत्री हो सकते हैं। अजय भट्ट भी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। विधायक धन सिंह रावत भी हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकता है। अभी फिलहाल आला कमान की मोहर लगना जरूरी है। ये वैसे भी विधानमंडल दल में बैठक में विधायक गण अपना नेता चुनते हैं और माननीय विधायक गणों के द्वारा जो नेता चुना जाता है वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में अप्रूव होने के लिए आता है। जब उस पर यहाँ से मोहर लगती है तब फिर वहाँ घोषणा की जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है। नाम तो चलते रहते हैं, कहीं पर किसी का, कहीं पर किसी का, कहीं चला देते हैं, कहीं चल जाता है, कहीं मीडिया में आ जाता है। तो इससे कोई नहीं, यहाँ का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है और कहीं से कहीं तक ऐसा किसी के मन में भी नहीं है कि कोई वहां पर मुख्यमंत्री आए। ये किसी के मन की बात नहीं है। जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड माननीय विधायक गण चुनेंगे वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले देवभूमि में उनका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। आरपी रतूड़ी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे। संजीव वर्मा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। आखिर कब तक ये साफ होगा, क्योंकि आला कमान इस पर कब तक चर्चा करेगा? कब तक लग रहा है आपको संजीव वर्मा कि नाम निकल कर आ जाएगा? हेलो संजीव वर्मा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है जी। संजीव वर्मा, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और उसके बाद सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरह से लगातार अब सस्पेंस बरकरार है, चुनाव जीता है आपने उत्तराखंड में और अब वहां सरकार आपको बनानी है, सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री का नाम कब तक तय हो पाएगा? क्या लग रहा है, किस तरह की चर्चाएं गर्म है बाजार में? देखिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है और जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया। हम पूरी जनता का दिल की गहराइयों से आभार और अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से सरकार का एक प्रोसीजर होता है, अभी सबसे पहले केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है दिल्ली में। उसके बाद सेंटर से ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे। उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी और विधानमंडल दल की बैठक में जिसको भी सभी विधायक अपना नेता चुनेंगे वही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो अगला मुख्यमंत्री की प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है और जिस तरह से जनता ने आप पर भरोसा जताया है ये आप भी मानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन अब इस पर क्योंकि उम्मीद ज्यादा है आपसे और दोबारा आपको जिम्मेदारी दी गई है, दोबारा आप पर विश्वास जताया गया है और इस विश्वास को जल्द से जल्द आपको सरकार बनाकर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करना है। इसलिए ज्यादा देरी इसमें ना हो जाए, इसलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसमें मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे।
कई नाम चल रहे हैं चर्चाओं में, लगातार कई नाम हैं। अनिल बलूनी का नाम भी है, पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी है, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी चर्चाओं में है, सतपाल महाराज का नाम भी है। कौन सा ठीक लगता है आपको? देखिए, ये निर्णय करना हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। हमारे जो विधानमंडल की दल की बैठक होगी उसमें जिसको भी सभी विधायक अपना नेता चुनेंगे वही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। और जिस तरह से अभी वर्तमान का जो हमारा चुनाव हुआ, एक प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। और जिस प्रकार से हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक दिन रात जी तोड़ मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पे लेके आए। हमारी लेकिन खुद हार गए संजीव वर्मा, लेकिन खुद अपनी सीट हार गए खटीमा से। क्या वजह रही? 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। लेकिन खटीमा का भी जिक्र कर लेते हैं ना सर, जीतने की बात तो हो रही है, खटीमा से क्यों हार गए? देखिए, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास बड़ी जिम्मेदारी होती है और ऐसे समय पे तो अपनी सीट पर ध्यान नहीं दे पाए। अब इसके कई सारे कुछ छोटे मोटे कुछ और भी कारण भी हो सकते हैं। कई बार ये होता है कि एक बड़ा गोल प्राप्त करने के चक्कर में बड़ा गोल प्राप्त करने के लिए हम कई बार छोटी छोटी चीजों को एक हमसे छूट जाती हैं। और मैं सोचता हूं, लेकिन जहां जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, जीता गया, लेकिन अपनी सीट हार गए। अगर शायद वो जीत जाते तो मुख्यमंत्री के मंथन करने की, चिंतन करने की जरूरत आलाकमान को भी नहीं पड़ती। उनके नेतृत्व में लड़ा गया, जीता गया, इसलिए उनको ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता। लेकिन अब मंथन करना पड़ रहा है ना दूसरे मुख्यमंत्री के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत अब पड़ रही है। आऊंगा संजीव वर्मा, हमारे साथ आरपी रतूड़ी भी हमारे साथ हैं, मैं उनके पास आना चाहूंगा। आरपी रतूड़ी जी, सीधे सवाल आपसे, जिस तरह से खुद हरीश रावत ये कह रहे थे या तो घर बैठूंगा या मुख्यमंत्री बनूंगा, आप घर बैठ गए क्या? घर बैठ गए, घर बैठा दिया कांग्रेस ने। संजीव वर्मा खुश तो बहुत हैं, लेकिन आरपी रतूड़ी का दुख दर्द भी समझिए सर। घर तो नहीं, कोई दुख दर्द नहीं है। लोग कोई जीता है, अच्छी बात है। भाजपा जीत गई तो उनको बधाई है। लेकिन जिस चेहरे पे वो लड़ रहे थे, कमांडर तो धराशायी हो गया। तो आधी सेना की हार, जब कमांडर धराशायी हो जाता है तो ठीक है, ये उनका अंदरूना मामला है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा तो, कौन नहीं बनेगा। आरपी रतूड़ी जी, सेना ने तो जिता दिया उत्तराखंड, आपको हरा दिया। नहीं, देखिए, जनता की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ सेनापति तो धराशायी हो गया जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। इसका मतलब देखिए, ये बहुत उत्साहित होने का भी नहीं। 57 आरपी रतूड़ी जी खुद हारते हारते आपको तो हरा दिया। नहीं, अब ठीक है, मैंने कहा नहीं, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। तो ये भी तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पुष्कर सिंह धामी हार गए। उनकी हार पर इतनी चुटकी क्यों ले रहे हैं? अपनी हार का तो बता दीजिए सर। नहीं, चुटकी तो आप ले रहे हैं, चुटकी तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो जनता का, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं आपको कि मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपके हरीश रावत हार गए, उसका गम आपको है नहीं। आपको गम है कि पुष्कर सिंह धामी सेनापति हार गए। श्रीमान, पिछली बार की जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए 2-2 सीटों से हारे। जरूरी है संजीव वर्मा जी, आरपी रतूड़ी जी को सुन लेते हैं। संजीव वर्मा जी, आऊंगा आपके पास, लौटूंगा, लेकिन उससे पहले संजीव वर्मा जी, बहुत उछलने की जरूरत नहीं है, मंथन करने की भी जरूरत है। लेकिन मंथन कांग्रेस को, आरपी रतूड़ी जी, मंथन कांग्रेस को करने की भी जरूरत है, आप ये भी जान रहे हैं। आप सुनते नहीं है क्या? काय को बुलाते हमको? लेकिन रतूड़ी जी, आपकी पूरी बात नहीं सुन रहा, पूरी बात आपकी सुन रहा हूं सर, आपकी पूरी बात सुन रहा हूं। आप नाराज में, आप हारने के बाद अरे हारने के बाद नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे हम नहीं निराश हो रहे हैं, आप ज्यादा आशावादी हो रहे हैं। बताइए, आपको ज्यादा आपको मुझे लग रहा है, आरपी रतूड़ी जी, लग रहा है आपका उत्साह हो रहा है। आरपी रतूड़ी जी, मुझे किसी के हारने से कोई गम नहीं है, किसी के जीतने का कोई उत्साह नहीं। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक पर तो आप बीच में टोक रहे हैं जब तक मैं बोल रहा हूं। आरपी रतूड़ी जी, ठीक है, जवाब दीजिए, दे दिया आपको वक्त।
नाराज मत होइए सर। जब आप जब बुलाते हो तो सुनो। जब आपने प्रश्न कर दिया, सुनाइए सर, सुनाइए, सुनाइए आरपी रतूड़ी जी, सुनाइए। मैं कह रहा हूं कि मंथन की जरूरत दोनों पार्टियों को है। हम 11 से 19 गए या 18 गए, वो 57 से 47 पे आए। ये दोनों को चिंतन करने की जरूरत नहीं है। उत्साह ठीक है कि वो सत्ता में आए, लेकिन आखिर 2017 के बाद घटे क्यों? और हम बढ़े हैं, ये बात जरूर है कि हमको सत्ता नहीं मिली, बढ़ने के बाद भी हार गए। अरे भाई फिर वही बीच में कहते हो यार। सर सवाल तो करूंगा ना, काउंटर सवाल तो करूंगा एक बार। अरे तो काउंटर ही करते रहोगे, सुनोगे कब? अरे सर सुन तो लिया आपको, उसके बाद ही तो कहा है कि आखिर सीटें आपने बढ़ा ली, लेकिन सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए। सीटें बढ़ाने का फायदा क्या हुआ? मैं क्या कह रहा हूँ, ये डिक्टेटर शाही नहीं है, राजशाही नहीं कि हर बार कांग्रेस। अरे 57-60 साल हमने राज किया है। हाँ। ऐसा नहीं है कि जनता का भरोसा नहीं मिला। कुछ दिन इनको भी जनता भरोसा दे रही है, ठीक है, ये खरे उतरे, लेकिन चिंतन और मंथन की जरूरत है। ये 57 से नीचे आए, हम 11 से ऊपर गए, ठीक है, ये दोनों को चिंता का विषय। संजीव वर्मा जी, मंथन की जरूरत आपको भी है, आरपी रतूड़ी कह रहे हैं 57 से नीचे घटी हैं आपकी सीटें, 57 नहीं मिल पाई आपको। सर देखिए, तो भरोसा जनता का पूरा नहीं मिला आपको। सर देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर एक जबरदस्त एक हताशा का वातावरण इस समय है, तो वो हताश होकर कुछ भी बोल सकते हैं। अब वो ये तो कहेंगे नहीं कि हम 11 से 18 पे आए। जिस प्रकार से वो केवल उनकी 7 सीट पड़ी और वो 7 सीट को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, मैं सोचता हूं, मैं आरपी रतूड़ी जी से पूछता हूं कि इसी को आप अपनी एक रिमार्केबल जीत और एक उपलब्धि मानते हैं। लेकिन आरपी रतूड़ी तो संजीव वर्मा आपको भी कह रहे हैं कि आपको भी मंथन करने की जरूरत है। आप पर जितना भरोसा जनता को था, उनमें से आपकी सीटें भी तो घटी हैं। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है और जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है। डबल इंजन के हमारे जो कार्य थे, ये जो सीटें आपकी घटी हैं, क्या वजह रही है आपकी सीटें घटने की संजीव वर्मा? क्या 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिया इसलिए? सर देखिए, पहला मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा था, उसके बाद दूसरा लाया गया, दूसरा भी अच्छा काम नहीं किया, तीसरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वो खुद हार गया। सर देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे काम किया, हमारी नीतियों पे, रीतियों पे, हमारे कार्यों पे जनता ने अपने विश्वास की, अपनी सहमति की मोहर लगाई है और जनता ने हमको एक भरपूर एक मैंडेट दिया है कि आप दोबारा से सत्ता में आए और सत्ता में आकर जो डबल इंजन की सरकार के हमारे कार्य चल रहे हैं, उनको और तेज गति देते हुए उत्तराखंड का आप लोग विकास करें। अब जनता ने पूरा विश्वास हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर व्यक्त किया है। मातृशक्ति ने अपना पूरा विश्वास व्यक्त किया है। जिस प्रकार से हम कोरोना काल में जनता की सेवा करते रहे और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोगों ने उत्तराखंड में एक जबरदस्त एक ताना बाना बुना है, उसी विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने माननीय मोदी जी को के ऊपर अपना पूरा भरपूर विश्वास व्यक्त किया है कि डबल इंजन सरकार उत्तराखंड में रहेगी तो उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास होगा। और आज हम हमारी जो सड़कों को हम जब हम सड़कों की बात करते हैं तो हमारे कांग्रेस के भाई बिल्कुल ऐसे आग बबूला हो जाते हैं, बोलते हैं क्या सड़क बनाने से ही सड़क बनाने को ही आप विकास मानते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले अमेरिका के एक उनकी बड़ी परिचर्चा हो रही थी जिसमें उनके राष्ट्रपति तक शामिल थे। तो किसी ने कहा कि अमेरिका इतना बड़ा देश है क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी हाईवेज हैं। तो उसने कहा अमेरिका इसलिए बड़ा नहीं है, बल्कि अमेरिका इसलिए बड़ा है क्योंकि वहां पे एक सड़कों का, एक एक्सप्रेस हाईवेज का और हाईवेज का जाल बिछा हुआ है, जिससे वहां के मतलब जनता ने आप पर विश्वास दिखाया, इसलिए दोबारा सत्ता में काबिज आपको किया। कुल मिलाकर ये आप कह रहे हैं संजीव वर्मा कह रहे हैं कि दोबारा सत्ता में आने के लिए उन्होंने, जनता ने उन पर विश्वास दिखाया, इसलिए दोबारा सत्ता में वो लौटे। साफ तौर पर ये कहना है आपका। संजीव वर्मा जी,
सीधे आपका जवाब ले लेते हैं आरपी रतूड़ी जी से। आरपी रतूड़ी जी, संजीव वर्मा कह रहे हैं कि हमें जनता को हम पर विश्वास था, सीटें भले ही कम हुई हो, लेकिन हम पे विश्वास था, दोबारा इसलिए हमें बुलाया। लेकिन आप 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी दोबारा आप पर विश्वास नहीं हो रहा जनता को? नहीं, कोई नहीं, जनता का विश्वास जीतने में जब ये दो सांसदों से सत्ता में आ सकते हैं तो जनता का विश्वास हम भी जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो सच को बहुत बेहतरीन तरीके से परोसना चाहते थे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या ये सच नहीं था? तो समझाने में नाकाम रहे जनता को? भ्रष्टाचार नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि जो हम सच परोस रहे थे तो शायद वो लोगों को पसंद नहीं आया। इनका जो झूठ परोस रहे थे आप लोग। अरे यार, बीच में क्यों बोलते हैं संजीव वर्मा? मैं आपके साथ बीच में बोलता हूं क्या? डिबेट में बैठे हो या मुर्गे की लड़ाई में मत। आरपी रतूड़ी जी बोलने दीजिए। संजीव वर्मा जी, आरपी रतूड़ी जी को बोलने दीजिए, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, फिर वो नाराज होंगे तो उखड़ जाएंगे। सीधे तौर पर आरपी रतूड़ी जी, बीच में नहीं बोलता हूं। आरपी रतूड़ी जी, जिस तरह से जनता ने आपको नकार दिया और 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद फिर से नकार दिया, कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत आपको ज्यादा है, आपको नहीं लगता? निश्चित आत्ममंथन की जरूरत। जो आपकी योजनाएं हैं वो जनता नहीं समझ पाई, जो आपकी घोषणाएं हैं वो जनता नहीं समझ पाई, इसलिए अब फिर से नकार दिया। मैं कह रहा हूं कि इस पे मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि आखिर जनता ने हम जो जनता को बता रहे थे वो उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। इसको बताएंगे कि जो अभी ये कोरोना काल की लंबी लंबी बातें कर रहे थे, लेकिन आपको मालूम होगा कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन कैसा था। किसी को सांप काट रहा था, किसी को बकरी के साथ क्वारंटीन सेंटर थे। उत्तराखंड में जो 8 लाख प्रवासी भाई वापस आए थे, वो थोड़ी साहब आपकी कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी आइसोलेशन में थी। देखो, आपकी पूरी पार्टी आइसोलेशन में थी। भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर ये डिबेट नहीं होगी। संजीव वर्मा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी संजीव वर्मा कार्यों में सुनने के कांग्रेस पार्टी घरों में भारी पड़ गई। आप लोगों ने भारी पड़ गई, आप लोगों ने कुछ अंधभक्ति भारी पड़ गई। संजीव वर्मा, ज्यादा घमंड में मत रहो। आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते कि 11 से 18 वर्मा, ज्यादा घमंड में मत रहो। जिस दिन 60 साल, अरे संजीव वर्मा, जिस दिन 60 साल सत्ता में रहोगे ना, तब ये घमंड दिखाना। अभी कुछ दिन हुए, ज्यादा घमंड मत करो। घमंड रावण का भी नहीं चला, आपका तो क्या है? अरे संजीव वर्मा, घमंड तो कांग्रेस का भी नहीं रहा। अरे घमंड ज्यादा ठीक नहीं है। संजीव वर्मा, कांग्रेस नहीं करती। अरे आपने लूटा इस देश को, आपने अंधभक्ति फैला कर सत्ता में आने का काम किया। हम तो डेली आपने अंधभक्ति की है। अरे आपको डिबेट में रहने का तरीका नहीं है। चर्चा को समाप्त करना होगा, आपको समय का अभाव है। जब आपको डिबेट में आने का तौर तरीका नहीं पता, डिबेट में हिस्सा लेने का तौर तरीका नहीं है संजीव वर्मा, ये घमंड आरपी रतूड़ी तुम्हारा भी टूटेगा। आरपी रतूड़ी जी, ये वक्त भी चला जाएगा, ये सोचकर आप खुश हो सकते हैं। और फिलहाल इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करूंगा और देवभूमि में फिलहाल बस इतना ही, चर्चा में बस इतना ही। संजीव वर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। आरपी रतूड़ी जी, आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।